हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स के हॉट S3X का, जो यहाँ पे रिसेंटली इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है। ये हॉट S3 का सक्सेसर बन के आ चुका है। और अगर आपको नहीं पता है तो हॉट S3 बहुत ही अच्छा चला था और ये उसका सक्सेसर बन के आया। वैसे बहुत सारे नए फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो मैं आप लोग को इस वीडियो में जो वो बता दूंगा। यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग शुरू करूँ उससे पहले आप लोग के लिए छोटा सा जो सरप्राइज लेके आ चुका हूँ। हॉट S3X का मैं यहाँ पे जो वो गिव अवे कर रहा हूँ, तो आप में से कोई भी एक विनर को मैं ये वाला फोन जो वो दे दूंगा। आपको शर्त तो याद है मेरी क्या रहती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये सबसे बड़ी शर्त है। अगर नहीं किया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस वीडियो के नीचे कोई भी एक कमेंट करना है। जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं, जी हाँ, जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। मैं रैंडम कमेंट पिकर से विनर्स को सिलेक्ट करके ये वाला फोन यहाँ पे जो वो दे दूंगा। ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से इन्फिनिक्स हॉट S3X की अनबॉक्सिंग जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने ऊपर लिखा गया है इन्फिनिक्स, नीचे लिखा गया है S3X और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज है। और ये जो प्राइस रखी गई है वो 9999, जी हाँ, 10,000 रुपए की यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई है। वैसे फीचर्स आपको S3 से काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। और स्पेक्स की बात करूँ तो 6.19 इंच की आपको एक HD+ की नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। 19:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। डिस्प्ले वैसे काफी कमाल का है, मैंने वीडियो देखा हूँ, गेम खेला हूँ, तो डिस्प्ले मुझे काफी इसका प्रॉमिसिंग लगा है कंसिडरिंग द प्राइस। आपको 16 मेगापिक्सल की AI वाली सेल्फी मिलती है और साथ में फ्लैश भी मिलता है। तो लो लाइट में आपको बहुत ही अच्छे पिक्चर्स इसमें जो देखने को मिलेंगे। 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, उसमें भी आपको फ्लैश मिलती है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों मिलता है। 4000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है जो काफी अच्छी बात है। और स्नैपड्रैगन का 430 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब वैसे आप लोग सोच रहे हो कि यार 430 का प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं चलेगा, तो एक्चुअली में 430 अच्छा प्रोसेसर है। हाँ, पुराना प्रोसेसर है लेकिन अच्छा है। मैंने असफाल्ट 9 और PUBG जैसे गेम खेला हूं तो काफी अच्छा चल रहा था। मैं आपको आने वाले वीडियो में वो बता दूंगा। तो यहाँ पे ये है इसके कुछ टोटल स्पेक्स। ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं। और सबसे पहले आप देखेंगे आपका फोन आपके सामने इस तरीके का जो आ जाता है और इसके ऊपर सारे हाईलाइटिंग फीचर्स जो वो मेंशन की गई है। और पीछे की तरफ आपको इस बार बहुत ही प्रीमियम डिजाइन मिलती है। हम इसको यहाँ पे निकाल देते हैं और ये देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे जो वो बैक मिलता है। और ये एक्चुअली में ग्लास फिनिशिंग है और साथ में वैसे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है लेकिन फिनिशिंग आपको काफी ग्लास में दी गई है। और यहाँ पे वैसे फोन काफी लाइट वेट है, आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कितना स्लिम उन्होंने इस फोन को बनाया है, तो ये भी मुझे वैसे काफी सही लगा है। यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग को एक बॉक्स में छोटा सा बॉक्स मिलता है और इसके अंदर आप लोग को एक बैक केस मिलता है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक बैक केस मिलता है इस तरीके का। आपको इसके अंदर स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चार्जर मिलता है। अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करता हूँ तो ये जो चार्जर है ये 5W 2A वाला आपको यहाँ पे जो वो चार्जर मिलता है। आपको यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल मिलता है फ्लैट टाइप और आपको यहाँ पे एक सिम इजेक्टर पिन मिलती है जो इस तरीके से लगी हुई है। ये है बॉक्स कंटेंट और फटाफट से आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले यहाँ पे जो स्टिकर है इसको हम इस तरीके से यहाँ से जो वो निकाल देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं फिजिकल और की बात करूँ तो नीचे देखेंगे आप लोगों को यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, आपको स्पीकर आउटपुट और एक माइक होल मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक सिम ट्रे मिलता है जहाँ पे मैं आपको ओपन करके बता दूं तो ये एक ट्रिपल स्लॉट है, यानी कि आप लोग को इसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड और 2 सिम कार्ड लगाने का मौका मिलता है। आप देखेंगे इस तरीके का। और उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm ऑडियो चेक मिलता है। पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरे की प्लेसमेंट इस तरीके की मिलती है। आपको LED फ्लैश मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है और नीचे हॉट S3 लिखा गया है। और सामने की तरफ ऑब्वियसली आपको फ्लैश मिलता है, नॉच मिलता है और सामने का आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फटाफट से यहाँ पे हम फोन को बूट कर देते हैं। तो यहाँ पे फोन को हमने जो वो बूट कर दिया है और सबसे पहले अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो डिस्प्ले वैसे आपको बहुत ही कमाल का मिलता है। कंसीडरिंग द प्राइस आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिलता है। आप देखेंगे आपको व्यूइंग एंगल्स की बात करूं तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले जो देखने को मिलता है। वैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस मैंने पूरी नहीं रखा, थोड़ी सी कम रखा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोन की सेटिंग्स में जाते हैं और आप लोगों को एंड्रॉइड वर्जन बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है एंड्रॉइड 8.1.0 और साथ में अगर सिक्योरिटी पैच की बात करें तो आप देखेंगे सितंबर 1 का है, मतलब पिछले महीने आपको जो सिक्योरिटी अपडेट मिला है, तो अच्छी बात है। और ये सारे फीचर्स यहाँ पे जो एडिशनल मिलते हैं। XOS पे चलता है तो बहुत सारी चीजें आपको कस्टमाइज करने के लिए मिलती है। और अगर मैं स्टोरेज और रैम की बात करूं तो मेरे पास 32GB वाला वेरिएंट है। आप देखेंगे उसमें से लगभग से 12GB के आसपास यहाँ पे जो स्टोरेज जो यूज दिखा रही है आउट ऑफ 32GB। मैंने 2 बड़े गेम्स इंस्टॉल किए थे। और यहाँ पे रैम की बात करें तो आप देखेंगे 1.4GB के आसपास रैम आपको यहाँ पे जो यूज दिखा रहा है आउट ऑफ 3GB की। और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको कस्टमाइज करने के लिए। मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बता देता हूँ और फेस अनलॉक भी यहाँ पे जो टेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करता हूँ तो आप देखेंगे मैं टच करता हूँ पीछे और ये अनलॉक हो जाता है। फिर से एक बार टच करता हूँ, ये देखेंगे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर वैसे काफी एक्यूरेट है और मैं टच करता हूँ तो एक वाइब्रेशन फील आता है मुझे। और साथ में फेस अनलॉक की बात करता हूँ तो ये देखेंगे
वैसे फेस अनलॉक में काफी टाइम ले लेता है, एक्यूरेट है लेकिन इतना फास्ट नहीं है। आप देखेंगे फिर से एक बार दिखा देता हूं, तो काफी टाइम ले लेता है, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक दोनों मिल जाता है, तो ये आपको एक एडेड बेनिफिट इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन 430 वाले प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की, तो आप लोगों को बोल दूंगा असफाल 9 मैंने यहाँ पे हाई ग्राफिक्स में खेला था, काफी सही चल रही थी टू बी ऑनेस्ट। आप खुद एक स्नैपड्रैगन 430 वाले फोन में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में मुझे स्टटर और लैग हल्का हल्का देखने को मिला था, लेकिन हाँ गेम प्ले स्मूथ था, गेम प्ले में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो असफाल 9 जैसी गेम भी आप यहाँ पे 430 में खेल सकते हैं। रही बात पबजी की, तो पबजी भी आप यहाँ पे जो वो खेल सकते हैं बैलेंस्ड मोड के अंदर, और आपको नीचे रियलिस्टिक या क्लासिक जो भी चाहे किसी भी तरीके का आप जो वो ग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ पबजी भी आप इसके अंदर जो वो गेम खेल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मेरे हिसाब से गेमिंग भी आप इस फोन के अंदर कर सकते हैं। अगर आप पबजी असफाल जैसी गेम खेल सकते हैं तो फिर दूसरे तो बहुत सारे कैजुअल गेम आराम से खेल सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे अगर मैं इस फोन में बात करता हूँ इसके कैमरे की, तो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला कैमरा, जो कि एआई वाला कैमरा है, और कैमरा इसका मुझे वैसे काफी सही लगा है। आपको मैं स्क्रीन पे कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ सेल्फी कैमरे के, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी वैसे काफी सही है, हाँ थोड़ा सा एच डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिफिशियल लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कंपनी इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा फिक्स कर देगी तो बहुत ही सही रहेगा। रियर कैमरे की बात करते हैं तो रियर कैमरा भी आपको अच्छा मिलता है, पोर्ट्रेट मोड का भी सपोर्ट है, तो आप देखेंगे इस तरीके की आपको क्लैरिटी मिलती है। तो रियर कैमरा मुझे काफी इसमें सही लग रहा है, डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, तो रियर कैमरे से आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो कैमरा वैसे आपको इस फोन में काफी अच्छा देखने को मिलता है, सेल्फी भी वैसे आपको काफी सही मिलती है, लो लाइट वगैरह में आपको कोई इशू नहीं आएगा। बात करते हैं यहाँ पे फाइनली कि या क्या ये फोन वर्थ है नहीं है, तो ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि ये फोन सही है अपने प्राइस के हिसाब से। अगर आप इसको Redmi Y2 से कंपेयर करते हैं तो तीन चीज आपको इसमें काफी बेटर मिलती है। सबसे पहले तो आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, Y2 में आपको 3080 mAh की बैटरी मिलती है, तो ये एक एडेड बेनिफिट है। दूसरी चीज आपको इसमें डिजाइन बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलती है, अक्सर आप लोगों को प्रीमियम डिजाइन वाले फोन पसंद आते हैं, तो ये आपको काफी प्रीमियम मिलता है। Redmi का Y2 आपको इतना प्रीमियम डिजाइन जो वो देखने को नहीं मिलता है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे एक नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, अब ज्यादातर लोग नॉच वाले डिस्प्ले को भी प्रीफर करते हैं, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। Redmi Y2 में आपको 18:9 वाली डिस्प्ले मिलती है, तो वो उसमें एक डिसएडवांटेज है। लेकिन फाइनली अगर मैं आपको बता दूं तो कि वहां पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन 625 मिलता है, तो इसमें आपको 430 मिलता है, तो वो उसमें एक एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। फिर भी आप इसमें भी अच्छे खासे गेम खेल सकते हैं, उसमें भी आप अच्छे खासे गेम खेल सकते हैं, ये दोनों चीज में आपको दोनों में आपको कॉमन मिलती है। तो यही है दोस्तों Infinix का Hot S3X, जो मेरे हिसाब से उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया है, तो सही है। और देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर Infinix और क्या खास स्मार्टफोन हमारे लिए लेके आता है। जल्दी से जाइए गिव अवे में एंटर कर लीजिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।